हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे इस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के जो प्रोज का नेक्स्ट चैप्टर है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसी को हम लोग चेक करेंगे। इसके पहले इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को तथा अन्य चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो और वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है। वहाँ पर हमारे द्वारा एक इंग्लिश क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना है, उस पर जाकर के सारे वीडियो का आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या दिया गया है। During our childhood in Goa, the baker used to be our friend, companion, and guide. What does this statement imply in relation to the character of the baker? माने ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि हमारे बचपन के दौरान, चाइल्डहुड के दौरान गोवा में जो बेकर होते थे हमारे क्या होते थे? कंपेनियन, गाइड, मार्गदर्शक होते थे, साथी होते थे। और यह जो कथन है बेकर के चरित्र के संबंध में हमें क्या माने बताता है? रिलेशन टू द कैरेक्टर ऑफ द बेकर, जो वहाँ बेकर होते थे गोवा में, उनके संदर्भ में क्या बातें ये बताता है? इसके आंसर को चेक करें, देखें। दिस स्टेटमेंट टेल्स अस दैट द बेकर वॉज वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन इन गोवा सोसाइटी। तो ये जो कथन है ये हमें यही बताता है कि उस समय गोवा में बेकरों का बहुत बड़ा महत्व था, बहुत ही सम्मानित पर्सन माने जाते थे उस वक्त हमारे इस सोसाइटी में, समाज में। एज ही डिड गाइड द चिल्ड्रेन अबाउट गुड बिहेवियर। तो ये बच्चों का क्या करते थे? बच्चों का एक मार्गदर्शन करते थे, बच्चों को अच्छे व्यवहार के बारे में वो गाइड करते थे, मार्गदर्शन करते थे। ही वॉज वेरी इनफॉर्मल विथ द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए ये बहुत ही अनौपचारिक हुआ करते थे विथ द चिल्ड्रेन। एंड सो द आथर कंसिडर्ड हिम एज ए फ्रेंड एंड कंपेनियन। यही बात है, इसी वजह से जो इसमें जो आथर है उसने जो बेकर है उनको एक फ्रेंड की तरह माना, एक कंपेनियन, एक साथी की तरह व्यक्त किया है सभी समाज में उन बेकरों का। ही वॉज नॉट सिंपली ए वेंडर इंटरेस्टेड इन सेलिंग व्हाट ही मेड। तो यहाँ पर जो लेखक है इसने बताया कि यह केवल एक विक्रेता ही नहीं होते थे इंटरेस्टेड इन सेलिंग व्हाट ही मेड, जो उनके द्वारा अपने बनाई गई वस्तुओं को बेचा करते थे, उससे भी बढ़ करके थे, हमारे लिए एक कंपेनियन थे, साथी थे, दोस्त थे, मार्गदर्शक थे। दस ही वाज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द गोवा सोसाइटी ऑफ दोज डेज। यही इसी वजह से वहाँ गोवा के समाज में उन दिनों ये जो बेकर होते थे बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर वाले व्यक्ति हुआ करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि समाज में उनका एक महत्वपूर्ण चरित्र हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर आइए सेकंड देखते हैं। हाउ डू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, यूपी बोर्ड में ये आने वाला क्वेश्चन है। देखिए, हाउ डू कुर्ग लोकेशन, पीपुल एंड नेचुरल फीचर्स एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। माने कुर्ग के स्थान, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की प्राकृतिक वादियाँ हैं, उन प्राकृतिक तत्वों के द्वारा भारत की विभिन्नता किस प्रकार से दिखती है यहाँ पर। नेचुरल फीचर्स एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो वहाँ के इन लोगों से, लोकेशन से, वहाँ के पीपुल से ये हम कैसे कह सकते हैं कि भारत की वहाँ पर एक डाइवर्सिटी दिखती है, विविधता। आंसर को चेक करें। कुर्ग इज ए ब्यूटीफुल डिस्क्राइब्ड एज पीस ऑफ हेवन। तो कुर्ग एक बहुत ही शानदार, सुंदर जो है लोकेशन है। इसको किस रूप में देखिए वर्णित किया गया? एज ए पीस ऑफ हेवन दैट वाज मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। यह माने जो है उस देवता के यानी कि भगवान के एक राज्य से लाया गया है, जो वादी है, और यह एक स्वर्ग का टुकड़ा है। पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो उस भगवान के राज्य से हवाओं के माध्यम से इसको लाया गया है धरती पर। इट हैज रोलिंग हिल साइड, और इसकी घुमावदार पहाड़ियाँ होती हैं। विथ पोल्यूशन फ्री रिवर एंड फॉरेस्ट टीमिंग विथ विल्ड लाइफ। और यहाँ पे इसमें प्रदूषण मुक्त नदी और यहाँ वन्य जीव के साथ घने जंगलों के साथ ये पहाड़ियाँ जो हैं यहाँ की घुमावदार हैं। ये कह सकते हैं कि यहाँ पोल्यूशन नहीं है, यहाँ के वादियों में, यहाँ के प्रकृति में, यहाँ की जो रिवर हैं, नदियाँ हैं और फॉरेस्ट हैं, बहुत ही अति सुंदर हैं, पोल्यूशन मुक्त हैं। हियर नेचर एग्जिस्ट इन प्रिस्टाइन ग्लोरी विच एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। माने यहाँ ये बता रहा है यहाँ की जो प्राचीन गौरव है, हियर नेचर एग्जिस्ट इन इट्स प्रिस्टाइन ग्लोरी। प्रिस्टाइन ग्लोरी माने प्राचीन जो वैभव है यहाँ का,
यहाँ की जो प्राचीन गौरव है प्रकृति उससे क्या है, परिपूर्ण है। प्राचीन गौरव से जो यहाँ की प्रकृति है भरी पड़ी है। तो विच एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये भारत की विविधता को बताती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट आर द बोल एंड बोलिनहस, व्हाई आर दे नेसेसरी एंड व्हेन। ये बोला कि बोल और बोलिनहास क्या है, वे इतना ज़रूरी क्यों थे और कब ये इम्पोर्टेंस हो जाते थे। देखिए, बोल इज अ स्वीट ब्रेड एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैरिज इन गोवा, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो जो बोल है यह एक मीठी रोटी जैसा होता है और गोवा में शादी में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, इम्पोर्टेंट रोल इन मैरिज इन गोवा एंड द पार्टी लूजेस इट्स चार्म्स विदाउट इट। और कोई जब पार्टी हुआ करती थी तो वो अपना आकर्षण खो देती थी, कब, जब ये शामिल नहीं होता था, ये जो बोल और बोली हंस वहाँ पर न ही होती थी तो पार्टी बेकाम की होती थी। Boliauns are used to increases the interest of Christmas and other festivals। चाहे क्रिसमस का पर्व हो चाहे अन्य त्यौहार हो, बोलियंस और ये जो बोल है ये जरूर वहाँ पर बनते थे, काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे। एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओकेजन इन गोवा, तो ऐसे अवसरों पर गोवा में बहुत बड़ा भूमिका निभाते थे जो बोल और बोलियंस होते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द वेरियस लिगेंड्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। तो उस टी के संदर्भ में, चाय के संदर्भ में, जो चीनी और चाय का संबंध उस चाइना से है, तो चाय के संबंध में वहाँ पर क्या लिगेंड्स हैं, क्या ये कहानियाँ हैं, अंतर कथाएँ हैं। देखें, देयर आर मेनी पॉपुलर लिगेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। तो चाय की खोज के संदर्भ में बहुत सी कुछ कथाएं हैं, लिगेंड्स हैं। 2 ऑफ देम आर एज फॉलोज, 2 कथाएं निम्नवत हैं। ए चाइनीज एम्पेरर वाज यूज्ड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। क्या है कि एक जो चाइनीज एम्पेरर था, बादशाह था, वो हमेशा पानी को उबाल कर ड्रिंकिंग करता था, पीने का प्रयोग करता था, पीता था। वन डे अ ट्विग फ्रॉम द फायर फेल इनटू द पॉट। एक दिन क्या हुआ कि पेड़ के नीचे जब वो पानी को उबाल रहा था तो कोई एक टहनी जा गिरी उसके बर्तन में जो उबल रहा था। इन विच वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, जो पानी उबल रहा था उसमें वह गिरा और उबलने लगा। इट गिव अ डिलीशियस फ्लेवर टू द ड्रिंक। इससे क्या हो गया कि पानी का एक अच्छा सा स्वाद बना। और इट इज सेड दैट दोज वेयर्स टी लीव्स, और ऐसा कहा जाता है कि वो चाय के ही पत्ते थे जो पानी में गिरे और स्वाद बन गए, स्वादिष्ट हो गए। और दूसरा, एन इंडियन लिगेंड्स गोज लाइक दिस, एक ऐसा ही एक भारतीय अंतर कथा भी है। वंस देयर वाज अ बुद्धिस्ट एस्थेटिक हु यूज्ड टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो एक और कथा है कि एक बुद्धिस्ट नाम के संत हुआ करते थे, एस्थेटिक थे, जो कि जब वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, तो ध्यान के दौरान उनको स्लीप माने निद्रा, नींद आती थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, सो ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, अतः उन्होंने अपनी आईलिड्स को ही काट दिया। उन्होंने अपनी फलकों को ही काट दिया क्योंकि बार बार नींद आती थी। व्हेन द लीव्स फ्रॉम दिज प्लांट्स, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, देन 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ देयर आईलिड्स। इसके बाद क्या हुआ कि 10 चाय के पौधे उनके उस फलकों पर उगे जहाँ पर पलकों को उन्होंने काटा था, और वो जो पौधे उगे थे उनके पत्तियों को यूज किया गया। व्हेन द लीव्स फ्रॉम दीज प्लांट्स वेयर पुट इन हॉट वाटर, गर्म पानी में उनको तोड़ करके रखा गया उस पत्तों को। एंड ड्रंक दे वनिस्ट फ्रॉम स्लीप, और जब चाय के पत्तों को पिया गया तो नींद सदा सदा के लिए गायब हो गई। ऐसी अंतर कथा या कथाएं प्रचलित है। सो थैंक्स।